नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा मेहरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, खबरें हों, तबसरे हों, तज्जिए हों या फिर हो टॉक शो, इन सब का मवाद जो है वो एक जैसा ही होता है, चाहे चैनल जो है वो कोई भी हो। लेकिन एक फील्ड ऐसी है जिसे कहते हैं एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स जो हैं वो एक चैनल को दूसरे चैनल से मुमताज़ करते हैं, और एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से मुमताज़ होता है उसके होस्ट की वजह से। हाय हाय हाय, होस्ट बनकर भी नहीं रोज नहाने वाला, होस्ट बनकर भी नहीं रोज नहाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जनाने वाला। वेरी नाइस। होस्ट के नाखुन लो बदतमीज, तुम्हें पता नहीं मेरा चेहरा मासूम है, कसोन मेरा जॉन सिना आलाई। सीनियर्स की इज्जत करना सीखो, वगरना वैसे ही बेमुराद मर जाओगी। एक्सक्यूज मी सीनियर, सिर्फ तुम वेल्डिंग के काम में हो, होस्टिंग में तुमसे पहले की कर रही हो। तौबा है भाई, तुम दोनों को कोई लड़ता देखे ना अगर, तो घर जाके अपना टीवी तोड़ दे। हाँ, सीख लो कुछ मुझसे। सीख ले तुमसे। हाँ, सिगरेट भरना दस देंगी। ख़वातीन हज़रात, ये जो तीन हसीन चेहरे हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हाँ, अलबत्ता राशन के और माली इमदाद के मोहताज ये जरूर है। हेलो, एक सेकंड, मैं इनका तारुफ करवाऊं। हाँ, ये जो पहली बैठी हैं मुल्क की मारूफ होस्ट हैं, आपकी बहुत सी तालियों में डॉक्टर खतूबा। खतूबा ओ खतूबा, खतूबा ओ खतूबा, टीवी पे जब आती हूँ दिल पे मैं छा जाती हूँ, हड़प्पा। और इनके साथ जो तशरीफ फरमा हैं, रेटिंग की है आप मलका, प्राइम टाइम की हैं आप रानी, आपकी बहुत सी तालियों में मलाइका जहां ज़ेब। क्या बात है। ढोला जिला तो रेटिंग मेरी, जेड़ा चले ना ब्यूटी मेरी, ओ टीवी शाला टूट जावे, ओ टीवी शाला टूट जावे, ढोला जिला तो रेटिंग मेरी। वाह वाह, बहुत ही तालियां। और इनके साथ बैठी हैं दी ब्यूटी क्वीन मन्नत मिर्जा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये होस्ट नहीं है। और वैसे बहुत से टीवी चैनल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये उनके प्रोग्राम की होस्ट बने। वैसे एक बात बताइए मन्नत मिर्जा, आप होस्टिंग क्यों नहीं करती? मेरी जान, अभी मेरे खेलने कूदने के दिन है। What? गॉड से होस्टिंग के लिए अभी बड़ा टाइम है निम्मो। और तुम्हारी एज अब खेलने की नहीं, सिर्फ कूदने की है। ये जो तीनों चेहरे हमने बुलाए हैं जी, प्लीज इन पे मत चाहिए। हैं? हेलो की कह रहे हो तुम? हेलो हेलो वे आज इस क्या और की कहते ही जो मर्जी क्या हो, गोंगलू छेल के उन्हें छोटा भरा समझना लिया। किसकी बात कर रहे हो? आपकी बात हो रही, आपकी घोड़े पे बैठ के मुंह नल दगड़ दगड़ करना लिया। ख़वातीन और हज़रात, ये तीन चेहरे हमने इसलिए बुलाए हैं आज कि जो हुस्न हमने आपको आज दिखाना है ये उनके लिए नजर बट्टू है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारी जो पहली सुपर डुपर मेहमान है, पाकिस्तान की दी बेस्ट होस्ट इनको कहा जा सकता है। इनका एक कहका जो है वो देखने वालों के घर में रौनक लगा देता है। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली आयशा जहां ज़ेब। वेलकम वेलकम। आयशा के साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान आज बैठी हैं हमारे साथ, पाकिस्तान की मारूफ होस्ट हैं, पाकिस्तान के बेस्ट शो का आप हिस्सा हैं, पेशे के एतबार से आप डॉक्टर हैं, इनकी एक मुस्कुराहट ही मरीज का आधा इलाज है। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली डॉक्टर अरूबा। वेलकम वेलकम।
थैंक यू। आयशा जी एंड डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू तंजो मजा। एक्सक्यूज मी काशिफ जी जी। ये जो आपके राइट साइड पे बैठी हैं आयशा, ये मिट्ठू गाजियाबादी की असिस्टेंट कॉमेडियन नहीं है? वाह वाह, वेरी गुड। अच्छा आयशा ये बताइए कि आपने अपना वजन तो इस कदर कम कर लिया है जैसे कि गरीब आदमी महंगाई से तंग आके अपना खर्चा कम करता है, आपके हाथ में कौन सा फॉर्मूला आ गया, कुछ हमें भी बताइए। अच्छा काशिफ, पहली बात तो ये है कि जिस वक्त मैं अपना लास्ट लेग ऑफ द प्रोग्राम करी थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, तो बिकॉज शी इज अ सिजेरियन केस, तो ऑब्वियसली वेट कम करते करते थोड़ा टाइम लग लेकिन गया। उसके बाद वेट कम करना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी, इट वाज वेरी टफ, बट ये कि वो आटा चावल चीनी कॉफी चाय हर चीज बंद करके तो मैंने वेट कम किया। मेरा भी वेट बढ़ गया था ना जब वो मैं बेबी अडॉप्ट करने वाली थी। अडॉप्ट? जो भी वो मेरी असल में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती और पूछे वेट कम कैसे हुआ? कैसे? साढ़े भैन कहते स्मार्ट हो जा नहीं तो दूजा भी आया ला। मैंने अपने खामन से कहा था कि आप अगर मतलब चाहते हैं दूसरी शादी करना, अच्छा। हाँ बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं। Oh my God, really, Aisha? Yes, I did. In fact, उनको वो वाहिद ऐसे खुशकिस्मत इंसान है, उनको उनकी सास की तरफ से ये वादा है कि आप जब चाहें दूसरी शादी कर सकते रियली? और आपको कोई इतराज नहीं है? हैं। मुझे कोई तो किधर है वो? वैसे आयशा एक बात तो बताइए, आपके वार्डरोब पे ऐसे कई ड्रेसेस होंगे जो इस बात पे इंतजार कर रहे होंगे, लटके होंगे कब आप वजन कम करें, कब उनकी बारी आए। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ठीक। कितने ड्रेसेस थे आपके पास? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी बहुत बड़ी वार्डरोब है और मेरे मियाँ मुझे यही कहते हैं कि बेटा कयामत वाले दिन बस यही नहीं बख्शवाए जाएंगे तुमसे। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वो उसमें वो टाइम भी है जब मैंने बिल्कुल नया नया खबरनाक ज्वाइन किया था, उसके बाद जब मैंने वेट पुट ऑन किया उसमें भी ड्रेसेस उस तरह के भी पड़े हुए, तो हर साइज अवेलेबल है। तो मैं जैसे जैसे वेट कम होता जा रहा है उनको यूज करती जा रही हूँ। एक सूफी आदमी इनसे कहने लगे क़यामत आने वाली, तैयारी कर ले। इन्हें ओदे भी 2 सूट सवाले। डॉक्टर रूबा, आप माशाल्लाह टीवी स्क्रीन पे इस कदर छाई हुई हैं कि अगर टीवी बंद भी हो तब भी आप मौजूद रहती हैं। लोग टीवी बंद कर देने तो रूबा उन्होंने घर चले जाते, की होया मैं बुरी लगन डी है तुहानू? ये कैसे मैनेज करती हैं आप? बस करना पड़ता है आई थिंक, क्योंकि मैं दोनों डुअल ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं। आपको कंप्लीट टाइम देना पड़ता है, चाहे मीडिया हो चाहे मेडिसिन हो। सो लेकिन आई थिंक अगर आपको खुद पैशन हो, शौक हो, तो फिर आप कंटिन्यू करते हैं। अरूबा तो इतना आती है टीवी पे, जब टीवी बंद करे तो अंदरों स्क्रीन खड़कान लग पैंदी। बे अंतरे खोलो मेरा साह घुटन डिया। डॉक्टर साहब, आप प्रैक्टिस भी करती हैं, आप कॉमेडी शो भी करती हैं, ये बताइए मरीजों को हल्की हल्की जुगते चुगते मारती हैं? ना ना, डॉक्टर भी हैं और माशाल्लाह शो में बैठ के हंसती भी हैं। तो जब कोई सीरियस मरीज आ जाए उसके देख के भी हंसती हैं। मरने वाले हो। जब ये टीका लगाने लगती है ना, अगर मरीज ना रोए तो ये कह देती अच्छा, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट मैं ठीक करूं, डॉक्टर के नाम के साथ टीका क्यों आता है? वो नर्स लगाती हैं। ये बताइए कि आजकल के डॉक्टर्स जुगते शुगते भी लगाते हैं? बड़े अच्छे, बड़े लाइवली, बड़े जौक वाले डॉक्टर्स भी होते हैं। हर कोई इस तरह से बोरिंग ड्राई नहीं होता। लेकिन ये जो मुझसे बात कर रहे हैं कि आपने पूछा पेशेंट्स को, पेशेंट्स के साथ नहीं, वो एक बड़ा प्रोफेशनल होता है, बट यस आपका जो स्टाफ होता है ना, उसके साथ एक लाइटर माहौल शुरू हो जाता है ना। आई थिंक कि आप अपने घर में भी हो तो आपको रहना चाहिए हल्का फुल्का। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट जब आते होंगे तो वो तो आपको आके कहते होंगे नहीं 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 मैं नहीं ठीक होना, मैं नहीं ठीक होना। नहीं, पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन आई थिंक आई कीप माय हॉस्पिटल एनवायरनमेंट वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी यू नो, उसमें ज्यादा ऐसा कोई सिस्टम ना। अच्छा, अरूबा को तो आके पेशेंट्स कहते हैं ना ਅਸੀਂ ठीक नहीं होना। मेरी पक्की खबर है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ क्या? सारा जमाना ठीक हो जाना, मेरे मुंडे ने ठीक नहीं होना। तो फिर नहीं ठीक हुए? नहीं, ये कभी भी नहीं। असल में बात सुने, हूँ मैं भी डॉक्टर, अच्छा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या? मैं वेटरनरी की डॉक्टर हूँ। ओके। अच्छा, आप वेटरनरी डंगर डॉक्टर? और डॉक्टर साहब, आपके पास कोई मुंह खुर का इलाज है? मेरे पास फिटे मुंह के अलावा हर मुंह का इलाज है। फिटे मुंह ऐसी डॉक्टरी दा बंदा अपने मुंह दा भी ना इलाज कर सके। इसके तो मुंह लगना ही बुरी बात है। क्यों? मेरा ख्याल है इन मुंह को देखने से बेहतर यही है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और इश्तिहार देखते हैं। खवातीन और हज़रात, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। मलाइका जहांज़ेब साहिबा, एक बात तो बताइए, आप किस टीवी पे आती हैं? मैं 14 इंच के टीवी पे आती हूँ। हाँ जी, खैर नाल ओदे च भी पूरी नहीं आंदी।
ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਧੌਣੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਿਗਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਟੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਣਾ ਲੈ ਜੇ इसका प्रोग्राम देखने के लिए ना आपको वो लकड़ी दी बारी वाला टीवी लेना पैना जिदे उत्ते सिगटां दी डब्बी एक टुੱਟੀ डंडी वाला कप भी ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा ਉਸ ਟੀਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ वो क्या ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ हुक्का ਹਾਂਜੀ क्यों ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ या अच्छा आयशा जी ये बताइए कि टीचिंग जारी और सारी है या आपने छोड़ दी है बहुत दुख के साथ जिस वक्त खबरनाक को पूरा टाइम चाहिए था तो मुझे एजुकेशन से किनारा कशी करनी पड़ी बट आई मिस इट वेरी मच अच्छा। मैं लिटरेचर पढ़ाती थी अदब अंग्रेजी में और लिखती भी उसी में ही हूँ अंग्रेजी में। अच्छा हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप पेपर जर्नलिस्ट बनना चाहती थी लिखने का आपको शौक जी, था बिल्कुल बताइए ऐसे। फिर ये आप होस्टिंग की तरफ या टीचिंग की तरफ फिर कैसे आ गई देखिए ये एक बड़ी लंबी दास्तान है और शॉर्ट करके सुना दो मैं अपनी वालदा की इकलौती औलाद हूँ Okay. और उनको ये लगता था कि मैं मुंह मत्थे लगती हूँ और अगर मैं गलती से भी नहीं उनको लगता जर्नलिज्म नहीं आप वाकई मुंह मत्थे लगते अच्छा चले थैंक यू बट उनको ये लगता था कि ये खानदान में मुंह मत्थे लगती है तो ये ना हो कि ये जर्नलिज्म की तरफ जाए और फिर ये बिगड़ जाए। अच्छा खबरनाक में कोई टीचिंग की वैकेंसी थी या वहाँ पे होस्टिंग की वैकेंसी थी और आप गई ना वहाँ होस्टिंग की वैकेंसी थी ना वहाँ टीचिंग की मैं तो बस ऐसी शुगल में स्कूल से निकली थी और मुगीरा वहाँ काम किया करती थी उसने मुझे कहा कि दे लुकिंग फॉर समबडी मैं गई उन्होंने मुझे कहा ये पेपर पकड़े इधर हंस के देखे इधर हंस के देखे एक आध जुमला तलफ़ुज़ के लिए उन्होंने मुझसे कहलवाया वो मैंने कह दिया शाम को उनकी मुझे कॉल आई कि आपको आफ्ताब साहब बुला रहे हैं वाह उससे पहले मैंने खबरनाक नहीं देखा हुआ था खैर वो उन्होंने बुलाया उन्होंने मुझे कहा कि आपका उर्दू का तलफ़ुज़ बहुत साफ़ है और हमें आप पसंद है आप आ जाए पहले उन्होंने मुझे एक शो दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं इनको 4 शोज देते हैं इनको ओके उसके बाद होस्ट की सीट पे मेन होस्ट की सीट पे कैसे बैठे उसी पे जा रही हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके ओके। 6 महीने के अंदर अंदर आफ्ताब साहब एक दिन मैं गई तो पता चला आफ्ताब साहब चले गए और उनकी जगह अब अली और आप होस्ट करें अच्छा अगर आफ्ताब साहब चले जाएं तो उनकी को होस्ट जो हैं वो होस्ट बन जाती हैं नहीं मुझे नहीं पता मेरी किस्मत जो थी क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आफ्ताब साहब ने अपने होते में ही मुझे अपने 2 शोज का होस्ट बनाया हुआ है अच्छा। एग्जैक्टली So, और आफ्ताब साहब इतने बरकत वाले हैं वो पहले एक शो और भी छोड़ के गए थे बाद में मैं होस्ट हो गई थी मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा बड़े नाइस आदमी टीचर लोग हैं उनके बाद तो आप घोस्ट हो गई होस्ट नहीं। आप प्रैक्टिस भी करती हैं आप शो होस्ट भी करती हैं आप व्लॉगिंग भी करती हैं ये बताइए कि आप रेस्ट किस वक्त करती हैं आपकी नींद कैसे पूरी होती है ओह गॉड हालांकि बीइंग अ डॉक्टर ये कहना बहुत गलत बात है मैं लोगों को गलत तरवीज नहीं देना चाहती लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत कम आवर्स होते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंपनसेट करके तो फिर उस पर सेक्रीफाइस करके काम करना ये पड़ता बताइए है कि होस्टिंग का शौक आपको कैसे हुआ मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था और मुझे आई वॉज नॉट द कैमरा पर्सन अच्छा सो समबडी एक दफ़ा मुझे किसी ने रेडियो पाकिस्तान पे पहली बार कॉल किया उन्होंने कहा या मैं कि समझा कि रेडियो पाकिस्तान में पहली दफा देखा आपको। नो मुझे किसी ने कॉल किया कि आपका उर्दू का तलफ़ुज़ और बोलना जो है ना बड़ा अच्छा है तो हमें एक डॉक्टर्स का प्रोफेसर्स का इंटरव्यू करना है रिलेटेड टू सम डिजीज एक शुगल ही था ऐसे ही करते करते फिर उसके बाद आई थिंक आपको अच्छी इंटरेस्ट हो बात है जाता आपको शुगल में काम मिल गया हमें 7 साल हमारी जूतियां घिस गई किसी ने हमें काम नहीं दिया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट नेवर स्टॉप्ड और जितना फिर मैं करती चली गई मैं इसके अंदर और इन्वॉल्व होती चली ऐसे ही गई होता है बीइंग अ डॉक्टर आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है जनरल मेडिसिन में अच्छा थोड़ा बताएंगे ये इसके बारे में क्या होता है ये वो डॉक्टर जो जिसके पास आप सबसे पहले मुंह उठा के चले जाते हैं हर अच्छा। चीज का इलाज कर देता है दोनों से सवाल है पॉलिटिक्स आप दोनों का डोमेन है ये जो आजकल हलचल मची हुई है सियासत पे जी। आपकी राय में क्या होने वाला है कुछ बताएंगे आप देखिए मैं समझती हूँ कि कुछ नहीं होगा अच्छा हाँ आई बिलीव के कुछ नहीं होगा मेरा और एंड आई वांट आल्सो कि Okay, ये कुछ जो ना। कि कुछ ना हो गुजार ही रहे कुछ ना हो भला ही होगा पंजाब का क्या कि चेंज हो जाए अगर हो जाए अगर ना हो तो देन शी सेज द सेम कि लोगों के आगे जो है ना सारा ब्लैक एंड वाइट क्लियर होके आ जाएगा कि हु इज केपेबल किसने कितना किया मौका मिलने के बाद भी या कौन नहीं कर पाया मौका ते अभी नहीं मिस कर दी जेड़े ब्याह ते जावे रोटी खा भी आंदी वारी पर्स च बोटियां भी पा ली इसको तो शादियों पे बुलाते ही नहीं ये अक्सर शादी वाले करो ना सिर्फ साबण चौक के निकल जाती क्यों बस इन्हें शौक है साबण इकट्ठे करन दा मैं कहा जिन्ने मर्जी कर तेरा मुंह चिट्टा नहीं होना अच्छा आपने तो फैज अहमद फैज को भी पढ़ा हुआ है आपसे अगर मैं पूछूं कि इस मौजूदा सूरत हाल जो पॉलिटिक्स की बनी हुई है इस पे फैज साहब क्या कहते हैं कुछ याद आ रहा है आपको आई थिंक अगर फैज साहब यहाँ होते तो ये बेफैज ना होते अच्छा मुझे जुमला मुकम्मल करने दें कर ले फैज साहब अगर यहाँ होते तो वो
बेचारे परेशान हो हाल होते हैं जैसे कि हमारी कौम है इस जो इस वक्त आपकी कौम का हाल है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत उनकी खूबसूरत शायरी है और उनकी जो शायरी है उसमें यही सब कुछ है। इसी तरह की रेवोल्यूशन की वो बात करते रहे। अच्छा, हमारी याददाश्त बड़ी पक्की है। हमने खबरनाक में देखा आप बाकायदा गाया करती हैं। जी बिल्कुल। कहीं से सीखा? कॉलेज से। अच्छा, हम तब मानेंगे जब आप कुछ आज गुनगुना के हमें सुनाएंगे। हाय। बहुत सी तालियों में आयशा जहां से। अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि गाना भी है तो मैं भाग जाती, मैं बिल्कुल बताती। इसीलिए हमने आपको नहीं नहीं बताया। बताया। ऐसा तो बनता है वो झांझर दी पावा छिड़कार वो सुना। मैं समझी, पता नहीं ये कहने लगे ने अगर आपने मुझे पहले बताया था कम से कम मैं अपने म्यूजिशियन साथ लेके आता। जी जोक था ये। हाँ तो मैं रोने वाली गल की थी। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, वाह वाह। अब उसका हाल बताए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, वाह वाह। फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। क्या कहने, Very nice। अरे वाह, क्या बात क्या है। मुझे बचपन की बातें याद करवा दी। एक इश्क मुझसे भी रूठ गया था, वो कौन अल्लाह सा? माफ मैं करे। दूजा फसा लिया। मैं क्या दफा हो जाए, तेरे को टाइम नहीं तो मैंने बंदे बड़े निकले थे। अल्लाह माफ करे, वफा नाम की चीज नहीं है ना आप ना 9-10 इश्क ते भी डिलीट कर चुकी। आप दोनों से ये पूछना चाहता हूं कि मुल्क के नामवर कॉमेडियंस में बैठकर बात करना किस कदर मुश्किल है। डॉक्टर साहब पहले आप बताइए नहीं, मुश्किल क्यों है? कि ये किसी को बोलने नहीं देते। तो क्या हम आगे से जवाब नहीं दे सकते? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। छोटी बच्ची ने पहला पेड़ा कीता हुंदा। एक मेरे वालों भी ले लो, ब्लैक बोर्ड ते लिखण वाला चाक हुंदा। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਛਾਵੇਂ ਛਾਵੇਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं, अब देखिए फिर बात फिर करने वाली हो तो फिर बंदा जवाब देना, इसके साथ तो जवाब। सही बात। गोंगियों का जवाब क्या देना? एग्जैक्टली। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जिनके साथ काम कर रही हैं वो टीचर हैं, बड़े सख्त हैं। वो Okay. कॉमेडियंस को खुद बताते हैं, वो राइटर है अपने शो के। अगर वो पल्ले से ना बताएं तो शो ऐसा ही होगा जेहो जी तुसी तवक्को कर रहे हैं। ओके, आपके ये हमारा प्रोग्राम छोड़ के कहीं जा तो नहीं रही? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे ना कि कॉमेडियंस के साथ बैठकर या उनके बीच में बैठकर बात करना कितना मुश्किल है, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था खबरनाक। मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं इसमें एलियन हूँ, क्योंकि मैं जब जरूरत पड़ती है टीचर बन जाती हूँ, वाह, वेरी गुड। सही। जब जरूरत पड़ती है डांट देती हूँ। तो ये लोग इतने प्यार करने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी माइंड भी नहीं किया कि एक लड़की है और हमें डांट रही है, क्यों डांट। आयशा, माइंड करने के लिए माइंड होना जरूरी है ना, वो है नहीं। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਜੁਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਜੀ ਖਾਵਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਲਿਆਣ वाली है। आप दोनों से पूछता हूँ डॉक्टर साहब, पहले आपसे कि आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट आफ्ताब इकबाल को कितना देती हैं? कामयाबी एज एन आई थिंक, देखिए आई वॉज नॉट अ बिगिनर व्हेन आई केम हियर, बट Okay. येस, यहाँ पर आने के बाद आपको इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज की बात करूँ या फिर आपको अगर प्रोफेशनल साइड पे देखें ना, काम करने का द एंगल्स, द थिंग्स, वो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। द वे ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। बट आई थिंक आई हैव बीन वर्किंग बिफोर, जैसे मैंने लाहौर कलंदर्स के साथ किया, उसमें मैंने बहुत सी दुनिया के लोगों के साथ मिली, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी गई, वहाँ पर रही। मैंने पीटीवी पे काम किया जो कि सेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन। फिर मैंने लाइव शोज़ किए, तो लाइव शोज़ में आपके पास हर रोज़ जब एक नया गेस्ट आता है, एक होता है खाली एज लाइव करना, एक होता है डायरेक्ट लाइव करना। बिल्कुल। सो मैंने विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ गई हर जगह एक नई चीज़ सीखी। ओके, और आप? I wanted to learn a lot from him, but होता ये था कि as a co-host वो जब आते थे तब हमारा काम खत्म हो चुका होता था। Okay, या अच्छा। तो वो क्योंकि मैं ऑडियंस के साथ बैठती थी, तो वो ये था कि मेरा काम खत्म हो जाता था, तो मुझे उतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिला। लेकिन मैं उनको अपनी पूरे करियर का क्रेडिट ही उन्हें देती हूँ। ना जाते तो मुझे जगह ही ना मिलती। अच्छा काशिफ, इन दोनों ने तो मार दी डंडी। अच्छा। मैं खुल के बात ये करूं कि डंडी मैं- नहीं है। मैं आज जो कुछ भी हूँ आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से हूँ। और मैं जो कुछ नहीं हूँ आफ्ताब इकबाल की वजह से। एक्सक्यूज मी। तुम जो कुछ भी हो
कौन? एक सेकंड, आप जो कुछ है उनकी वजह से कैसे है? आपने तो उनके साथ 1 घंटा भी काम नहीं किया। लेकिन एक क्यों? पहले मुझे ये बताइए, डॉक्टर खतूबा में रेगुलर उनके साथ कोस्ट होती थी। ये तो मेरी डम्मी है, मेरी कॉपी है, कॉपी मेरी, असल में ही थी वहाँ पे। पहली दफा है कि कॉपी ओरिजिनल से ज्यादा खूबसूरत है। आप डॉक्टर खतूबा में- तो है ना, देखो कितनी प्यारी, खुद को देखा। देखा है, मैं बहुत प्यारी हूँ। नहीं वाकई आप आफ्ताब इकबाल को क्रेडिट कैसे दे सकती हैं? देखो भावें मैंने उन्होंने अपने शो च बढ़न नहीं दिता, लेकिन उसके बावजूद मैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा कि कैमरा किस तरह चलाना है, केड़ी इंसर्ट्स लानी है, लोग हंसदे होए केंज वखाने ने रोंदे होए केंज, ये बहुत बारीकी की चीजें होती हैं। आपको क्या पता? कोई तो वजह होगी जेड़ा उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ नहीं दिता। अब मैं कुछ नहीं कह सकती कि मुझे क्यों नहीं वहां पे घुसने दिया। आप उनका मोबाइल चेक कीजिएगा। ख़वातीन और हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफ्ताब इकबाल, नहीं मेरा मतलब है तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। एक्सक्यूज मी काशिफ, Yes. मैं भी आपके शो की वजह से लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ जरूर अच्छा। कि कीजिए। वाकई अपने दिमाग की बत्ती जलाएं। जो आपके अकाउंट्स हैं, यानी बैंक अकाउंट्स या मोबाइल पे जो आपके कैश अकाउंट्स हैं, उनकी मालूमात किसी को ना दें। बिल्कुल हर सही। वक्त अपने दिमाग की बत्ती जला के रखें। अननोन नंबर से आपको कॉल आती है, आप उसको अपना पर्सनल कोड बता देते हैं तो ਤੁਹਾਡੇ पैसे सारे अगले को चले जाते हैं। इसलिए दिमाग की सबसे बत्ती बड़ा प्रॉब्लम ये है, अननोन नंबर से खातून की कॉल आती है, ऐसी मीठी आवाज आती है हाय, कि कोई बिल्कुल। कंट्रोल ही नहीं कि कर मर्द हजरात उनको लगता है कि बस सब कुछ दे दो इनको, शायद ये फोन में से और निकल के आ मुझे जाएगा। Exactly. मुझे ऐसा लगता है ये क्यों होता है, क्योंकि लालच जो है वो बुरी बला है। हाय। वो लालच का नहीं जाल पहले होता। फेंकते ये हैं। ठरक होता लालच है। नहीं होता, ये ये ठरक ठरक होता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन खातून भी तो फंस जाती हैं, उनको भी तो लालच दिया जाता है। खातून यूजुअली वो टारगेट करते हैं जो बेचारी हाउसवाइफ्स हैं जिनको Okay. इन्फॉर्मेशन तो वो लालच आता है ना कि आप ये करेंगी तो हम आपको ये दे देंगे और आपको वो दे देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि वो फोन आता है और कहते हैं कि जी आपकी कल्टस आ गई है और वो कराची सी पोर्ट पे खड़ी है, आप हमें इतने तो पैसे कल्टस भेज का दें। लालच ही हुआ ना। हाँ, तो वो बेचारी जो हाउसवाइफ मैं है तो अपने शुरू अल्फाज में वापस लेने लगा था, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। नहीं नहीं, आपने ठीक कहा है। ओके, तो मेरा ख्याल है कि दिमाग की बत्ती को हर वक्त रोशन रखना चाहिए। तो देखते हैं कि आज के हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती तो बहुत ही ज्यादा रोशन है, क्योंकि जिस सीट पे ये बैठ के परफॉर्म करती हैं वहां पर दिमाग की बत्ती तो हर वक्त रोशन रखनी चाहिए। आयशा, एक सवाल, जी। 4 ऑप्शंस, आपने एक को सेलेक्ट करना जी। है। आर यू रेडी? अच्छा, आपको अगर Kind of. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बना दिया जाए अच्छा तो हंगामी बुनियादों में इन चारों में से कौन सा काम आप सबसे पहले करेंगी? जी। तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर देंगी आप, हेल्थ को फोकस करेंगी आप, इकोनॉमी को बेहतर करेंगी या आप अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा शो लॉन्च करेंगी? आई थिंक मैं इकोनॉमी पे जाऊंगी। अच्छा। कि मैं जितने भी आपके टैक्स नेट से बाहर लोग हैं, ओके, सबसे पहले उनके ऊपर आई ब्रिंग अ पॉलिसी जिसमें टैक्स नेट के अंदर उनको बहुत ले आया वैसे जाए। अच्छी बात किया। अच्छा, इनमें से कौन सी फिल्म ऐसी है जिसको देख के आपको लगा कि काश ये फिल्म मैं लिखती? ऑप्शन नंबर 1 अवतार, ऑप्शन नंबर 2 देवदास, ऑप्शन नंबर 3 अमराव जान अदा, और ऑप्शन नंबर 4 मैडम दिहाड़ी बास। देवदास। देवदास। देवदास ही ठीक है, क्योंकि मैडम दिहाड़ी बाज ते बाजी तो अच्छी कोई भी नहीं हो सकती। इनमें से किस हीरो को ये शर्फ हासिल हुआ कि आयशा का क्रश उन पे हुआ? 4 ऑप्शंस, जी। टॉम क्रूज, शाहरुख खान, शान या फिर गुलाम मोहिउद्दीन। अच्छा, जो मेरा क्रश है वो आपकी लिस्ट में है नहीं। अच्छा, रिचर्ड गेयर। ओके, आपको पता है कौन है? हाँ जी, इसका नाम लिया? क्या नाम लिया? रिचर्ड गेयर उम्र में अच्छा। मुझसे बहुत बड़े हैं वो, Okay. बट मुझे हमेशा से आई रियली एडमायर्ड हिज एक्टिंग। अगर आप होस्ट ना होती तो इन चारों में से क्या होती? जी। कॉलमिस्ट, अच्छा, पामिस्ट, दर्जन या फिर रिश्ते कराने वाली? अल्लाह माफ कर दे, रिश्ते कराने वाली ना होंगे। देखिए रिश्ते कराने वाली तो मैं वाकई ना होती, क्योंकि मैं समझती अच्छी हूँ बात नहीं है रिश्ते कराने। मैं बताती हूँ ना, ये खुदाई काम है।
इसके लिए आपको बड़ी लगन चाहिए। अब इसमें आपने आप बात ही खत्म कर दी। हाँ, पैसे नहीं मांग सकते आप उसके लिए। हीला तो वसीला ते करीदा ही है ना। हीला वसीला बाजी आप लगता है बहुत ही हीले वसीले करती है। अगर आप रिश्ते कराने वाली होती ना, जहाँ भी आप तस्वीरें लेके जाती बंदे आपको ही देखते रहते कि तस्वीर में गोली मारो तो अड्डा हो गया ये नहीं है। अच्छा, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, कोशिश कीजिएगा कि कोई भी कहावत इन पे सूट हो जाए। अच्छा जी। अगर ना ज़हन में आए तो कोई भी कमेंट आप दे मैं सकते कर हैं। दूंगी। ठीक है जी। पहली पर्सनालिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, मैं कहावत नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वतन वापस आ जाए। मियां साहब वतन वापस आ जाए। देखे कौन कह रही हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी, आजकल उनका वो एक बहुत मशहूर भी हुआ है, बिलावल भुट्टो कहाँ पे टांग रही है? जरदारी। उनके लिए मैं ये कहूंगी कि ये मुल्क आपको बाहें फैलाकर एक्सेप्ट करना चाहता है, आप उर्दू एक्सेप्ट कर लें पहले। चलें या। देखते हैं कि अब कौन सी कहावत जो है वो सूट करती है आयशा के मुताबिक इमरान खान पे। खान साहब से सिर्फ यही कहूंगी, कहावत तो नहीं लेकिन मैं ये कहूंगी कि मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं आज भी। ओके। अभी भी उम्मीदें हैं कि शायद कुछ तकदीर बदल दें आप इस मुल्क की। 1.5 साल च 3.5 साल च नहीं। आपको बड़ी तकलीफ है इस बात पे। हाँ, दुख होंदा मैनू। एक एनू ते आयशा गुले ਲਈ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कलीग रहे हैं जी। अली मीर। अली मीर मेरा भाई है, अगर Okay. कोई सगा भाई होता मेरा तो वो बिल्कुल अली के जैसा होता। अच्छा, वेरी नाइस। चले नेक्स्ट पर्सनालिटी आफ्ताब इकबाल। मैं उनकी तहे दिल से इज्जत। कोई कहावत जो उन पे सूट करती हो? ही इज द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट Okay. इन दिस करंट टाइम। वाह। चलें जी, ताली होनी चाहिए आयशा के लिए कि उनके दिमाग की बत्ती बहुत ही रोशन है। अब चलते हैं डॉक्टर अरूबा की तरफ। चलो जी, अरे चलिए। यार खुदा का वास्ता ਅੱਜ ਲੈ भाई। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ, आ जाओ, चलो आओ। ਬਲਕਿ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇ ਚਲੋ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। क्यों? अरूबा बहुत कंजूस, इन्हें पकाया कुछ नहीं होना। यानी कि कौन सा कहने का ढाबा खोल मकसद के ये है बैठी हूँ? कि अब डॉक्टर साहिबा की बारी है भाई। अच्छा हाँ चलो तो ये कहो ना ये क्योंकि अब चलते हैं तो वो ना अब चलते हैं उनकी तरफ। जिवें बाहर टांगा करा के खड़ा कीता होंदा है तू। डॉक्टर साहिबा, जी आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है इन चारों में से? ठीक है, हम सफर, मेरे पास तुम हो, इश्क ममनू, या फिर वो ड्रामा जो आप रोज करती हैं? मैं रोज ड्रामा नहीं, मैं रोज फिल्म करके आती हूँ। अच्छा, इसका मतलब लोग कहते हैं आप बहुत बड़ी फिल्म है। मैं खुद बहुत बड़ी फिल्म हूँ, लेकिन आई थिंक जो आपको स्कूल कॉलेज के दौर में सबसे ज्यादा आइकॉनिक ड्रामा याद है ना, दैट इज हम सफर। अरे वाह। अच्छा, शौक से क्या खाती हैं आप? चाइनीज, इटालियन, थाई या फिर नान टिक्की? आई एम अ कश्मीरी ब्लड, तो जो होता है ना जितने खबे गोश्तखोर और इस किस्म के खाने वो देखने में नहीं लगता, बट यस अमाउंट में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, बट टेस्ट पे नहीं। वाह। ओए होए होए होए। अच्छा जी, 4 ऑफर्स आपको आ रही हैं, आपने इनमें से एक को सिलेक्ट करना है कि आप क्या सिलेक्ट करेंगे। आप वर्ल्ड टूर को सिलेक्ट करेंगी, आप कोई बहुत बड़ी कार, रोल्स रॉयस किस्म की कार को सिलेक्ट करेंगी, आप जाती आइलैंड को सिलेक्ट करेंगी, या आप 10 लाख सब्सक्राइबर्स को सिलेक्ट करेंगी? वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर। यस, Okay, आई that's- एम क्रेजी फैन, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा आई बिलीव इन टूरिज्म। मुझे जब मौका मिलता है मैं निकल जाती हूँ कहीं ना कहीं। ओके, ਵਾਹ, वेरी ਵੈਸੇ नाइस। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸਮਾਰਟ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਣਾ। यार ये कुकी क्या होता है? ਯੂ نو ਘੁੱਗੀ? No. ਗੁੱਟਰ ਗੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਭੈਣ। अच्छा, Yes. उसमें बैठ जाएंगी डॉक्टर साहिबा? ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, 4 मरीज आपके सामने हैं जी। और आपको पता है कि सब के सब ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा। आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सबसे अच्छा ड्रामा कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 मरीज की आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन नंबर 2 नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 शहबाज शरीफ, एंड ऑप्शन नंबर 4 बब्बू राणा। देखिए, बब्बू राणा इज अ स्वीट हार्ट। Okay. जो नवाज शरीफ है, आई थिंक ही इज अ बैड एक्टर। Okay. जो शहबाज शरीफ साहब इज एन ओवर एक्टर, Okay. एंड जरदारी साहब इज द परफेक्ट नेचुरल एक्टर दैट यू कैन नॉट अच्छा, पकड़ नहीं सकता। डिफरेंशिएट इफ इट्स दैट नेचुरल और इज दैट एन एक्टिंग। चलिए जी, अब कुछ पर्सनालिटीज के नाम आपके लिए भी कोशिश करें कि कोई कहावत आपके जहन में आए, वरना आपको एडवाइस देना चाहें, कोई भी कमेंट देना चाहें, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप एडवाइस ही दें इनको आज। ठीक है जी, पहली एडवाइस आपने देनी है, वो देनी है शेख रशीद साहब को। तो आपकी मेन कंसंट्रेशन और आपकी जो आपका सारा ध्यान और तवज्जो होनी चाहिए वो मुल्क की फलाह के लिए वाह, होना चाहिए। ओके, जो कि नहीं है। लाजमी बात है। राणा सनाउल्लाह।
आई डोंट नो मैं एडवाइस क्या दूं इन सबको, देयर ऑल सो कमेंट, कोई कमेंट ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੁੱਛਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਮੁੱਛ। नॉट ओनली द पार्टी बल्कि जब भी करते हो आप वाई अपने ओन इमेज या अपने बेनिफिट के लिए करते हो, व्हाई डोंट यू डू जिस पोजीशन पे आपको रखा गया है आप उस पे सर्विस देने के अच्छा लिए जी, आए। नेक्स्ट पर्सनालिटी मुबीन कबूल। वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज अ परफेक्शनिस्ट एंड आई थिंक सबसे ज्यादा अगर आपका कंफर्ट लेवल किसी के साथ काम करने पर होता है तो दैट इज विद मुबीन कपूर। चलें जी, बहुत सी तालियां। मौसीकी का तड़का लगाते हैं जी बिल्कुल। और मौसीकी का पहरा बिठाने के लिए हमने बुला रखा है हर शो में निम्रा मेहरा को। आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। बहुत आला, बहुत अच्छा, क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पे ही मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। डॉक्टर साहिबा एंड आयशा, ये बताइए कभी आप दोनों को कोई ड्रामे की ऑफर हुई हो, कोई फिल्म की? डॉक्टर साहिबा पहले आप बताइए। मुझे सबसे पहले ऑफर ही ड्रामा हुआ था। फिर क्या किया आपने? बड़ी अच्छी कास्ट के साथ ड्रामा था तो उससे ना मुझे पहली दफ़ा थोड़ा सा लालच आया। सो आई वेंट स्ट्रेट अवे टू माय फादर, ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, कि मैं कर लूँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड ही सेड नहीं बेटे आपने ड्रामा नहीं करना, अगर आपने करनी है तो होस्टिंग कर लो, ड्रामा नहीं करना। बट स्टिल एक वो कीड़ा होता है ना, मैं कहा बाद में रिग्रेट करने से बेटर है मैं गई, मैंने स्क्रिप्ट सुना, सारा कुछ किया। फिर एक दफ़ा मैं उसका मतलब कि जनरल देखूँ तो सही, पर देन आई रियलाइज कि मैं चूँकि काम कर रही थी अपना मेडिसिन का, तो ड्रामाज आर वेरी डेडिकेटेड थिंग। चाहे 15-20 दिन का स्पेल हो, लेकिन आपको अपने शहर से अगर कहीं और जाके रहना है, ना दिन है ना रात है, तो वो मेरे लिए मुझे उस वक्त नहीं, अब दिन रात वाली कोई ऐसी कोई बात उस वक्त मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाती। ओके। लेकिन ये कि अब जितना मेरा ख्याल है मैं मीडिया के अंदर घुसी हुई हूँ, अब तो कोई मैटर ही नहीं करता। ओके, अब आप चाहेंगी अगर कोई मेरे टेस्ट का के चलें मुताबिक हो जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि डॉक्टर अरूबा जो है वो रेडी हैं ड्रामे में और फिल्म में भी। फिल्म मैंने अभी लेटली ना एक जैसे होता है कार्टून मूवी का जैसे वॉइस ओवर होता है, वो वाला तक एक्सपीरियंस मेरा है, वो मैंने किया है। सो इट्स इन द पाइपलाइन। अच्छा, आपको आपने कोई तो फिल्म ऑफर हुई है आपको? अभी रिसेंटली यस, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, एक पंजाबी फिल्म Across the border, यानी इंडिया से? जी। Okay. तो उसके लिए भी मैंने हाँ नहीं की है। एंड यस, अबाउट ड्रामा का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे कुछ 3 साल पहले भी एक बहुत प्रोमिनेंट रोल ऑफर किया गया था, बट एट दैट टाइम मैं खबरनाक के साथ इतना ऑक्यूपाइड थी कि हमारी 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, 12 घंटे शूट करते थे हम, यानी ऑन रोल। आयशा जहाज़े भी ड्रामों में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज तंज़ो मज़ा आपको दे रहा है। आप में से किसी को कभी कोई फिल्म की ऑफर हुई? मुझे फिल्म ऑफर हुई थी, फिर मैं काम करने गई थी, उन्होंने फिर मेरे को काम करवाया, पूरे सेट की सफाई करवाई, अच्छा, लाइटां चुकवाइयां, मुल्तान रोड दे उत्तों मैं रेत दियां तगारियां भर भर के स्टूडियो च ले आके सुट दे रही हैं। अच्छा, आप ही आइंदा जब भी आपको फिल्म की ऑफर हो ना, तो डायरेक्टर से पूछ लीजिएगा एक्टिंग करनी है कि मजदूरी करनी है। जी निम्रा, मैं अभी अरूबा से एक सवाल पूछना चाहूँगी जरूर पूछिए। कि अरूबा वैसे तो आपके माशाल्लाह बहुत फैंस होंगे और हैं भी, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेशेंट्स में से कोई आपका फैन निकल आया और उसका क्या रिएक्शन हो, कोई स्टोरी ऐसी हो आपके पास? पेशेंट्स में नहीं, लोग सिर्फ ये पता लगा लेते हैं कि मैं काम कहाँ पे करती हूँ, तो वो पेशेंट बन के आ जाते हैं, वो होते नहीं हैं। अच्छा। So, इस चीज़ के लिए नाउ आई हैव टू टेक केयर। मेरे अस्पताल इस बात का खास ख्याल रखता है फॉर द सिक्योरिटी एज वेल कि मरीज होना चाहिए, पता होना चाहिए मरीज, ड्रामाबाज नहीं होना चाहिए। ओके नाइस। अच्छा, एक आशा आपसे भी एक सवाल है। जी जी। सुनने में ऐसा आया है कि आप आर.डी. बर्मन के गाने बहुत सुनती हैं शौक से, जी, तो मुझे बहुत बहुत फेवरेट हैं आपके या बस ऐसे ही? नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है। निन्ना वालड़िए नी मेरी वंजली दिन दान, तुए मेरा दीन ईमान, तथों वारो जान नैना वालड़िए। मैं तेन क्या सी मेरी हीर बुलाई, तू अगों हमशीर बुला ली। नी नैना वालड़िए नी तेरा शोए बड़ा दिलदार, मैं तेरे पीछे होया वा खवार, ला दे रेटिंग दे अंबार।
नीए गल पुलीना। थोड़ा पीछे हो जाओ। ये रांझा है, कोई मांझा नहीं। ये जूती जो है ना, ये पड़ती बड़ी जोर से। हाँ जी। ओ माशाल्लाह। और वो हील की तरफ से। जी। मैंने आपसे कहा था क्या? कि मैं आ रहा हूं, तो आपको पता था, इसलिए आपने इतना हुस्न बुला लिया। अरे मुझे पता था कि आपने आज नहीं आना, इसीलिए इनको बुलाया था। आए है रांझन कंफ्यूज कर। हीरे उधर वीरे। हीरे वीरे हीरे। वीरे। अच्छा, तीनों में से किसको कह रहे हो? ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ। वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मैसेज पहुंचाने का। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਹੀਰੇ? ਅੱਜ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਬਣਾ ਕਿ ਮਾਹੀਵਾਲ ਬਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀਰੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ? ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਹਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੀ? ਜੀ ਬਿਲकुल। ਚੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਚੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਹੀਰ ਤੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਅੱਲ ਹੋਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਣੀਏ, ਐਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ? ब्रांडा तो ਬ੍ਰਾਂਡਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। क्या बात है? ਹੀਰੇ, ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ? ਹੁਣ ਸੋਹਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਓਏ ਇਸ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਚੋਂ ਵੀ ਹੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸੋਹਣੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਹੀਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੀਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ ਇੱਥੋਂ। ਹੈ मुझे इजाजत है, मैं चप्पल से स्वागत कर सकती जी हूँ। जी, जरूर जरूर। ਹੀਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ। ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ, ਏਡੀ ਘਸੀ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਹੀਰੇ, ਵਾਕਈ ਜੁੱਤੀ ਕਿਸੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਮੱਲੇ? ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। Shut up। ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। किस खुशी में? ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ। ਬਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸੁਣੋ। ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ साइड जाना जो ना करो, आपकी हुस्न की ताब नहीं ला ਐ सकते। ਵੇਖ ਹੀਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਔਰਤੋਂ। ਰਾਂਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਖੂਬ ਮਾਂਜਣਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸਾਂ, अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਚਾਰਾਂਗਾ। ਬਾਜੀ, ਹੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਹੀਰੇ। शुक्र करें, मैं सिर्फ जबान से इनकार करनी हूँ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। अच्छा, ब्लैक बेल्ट? ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੜੀ ਹੈ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂ, ਜੱਥੇ ਦੇ ਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਲੇ ਚੋਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਚਾਰਾਂ। ओके, लेकिन आप अपने पॉइंट पे खड़े हैं। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ। अच्छा, पॉइंट क्या है आपका? ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ओके, ਹਾਂ, अच्छा, उसके लिए खुद आप सादिक और अमीन हैं। ਮੈਂ उधर से बात ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਦਕ ਠਹਿਰਿਆ ਵਾਂ ਹੀਰੇ। ਕਈ ਟੂਣੇ ਕਈ ਜਾਦੂ ਧਾਗੇ ਸਜਣਾ ਹੈਣ ਕਰਾਏ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਪਾਏ। अच्छा। ਰਮਲੀ ਪਾਂਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਜਾ ਹੱਥ ਵਹਾਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾਏ। वाह, very nice। पूरी परफॉर्मेंस में पहली ढंग की बात की है, वो भी इसकी अपनी नहीं है। ਇਹ ਬਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ। आयशा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपका भी Thank बहुत you बहुत so much. शुक्रिया एज अ प्लेयर कि आप हमारे शो में आए। तो ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।